Hello everyone, namaste. कैसे हैं आप सब? Welcome back to my channel. And today I am going to share with you all the strategies which I followed for my SPOM cost exam. तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने SPOM लॉ की स्ट्रेटजी शेयर की है, तो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो. एंड कॉस्ट एग्ज़ाम ऐसा होता है कि लॉ से थोड़ा सा मुझे इजी लगता है, क्योंकि लॉ में तो पूरा थ्योरी, प्रोविजंस, टाइम लिमिट्स, न्यूमेरिकल लिमिट्स, पेनल्टीज, ये सब. बट कॉस्टिंग में ऐसे प्रैक्टिकल्स है और थ्योरी है. और थ्योरी भी ऐसा है कि कुछ थ्योरीज तो जो एग्ज़ाम में पूछी गई थी वो अपना कॉमन सेंस और अभी तक हमने जितना कॉस्टिंग पढ़ा है उस नॉलेज के बेसिस पे हम उसको आंसर कर सकते हैं. तो कॉस्ट एग्ज़ाम में मैंने टोटल 10 डेज़ का टाइम लेके चला था. तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की. फिर वो 10 डेज़ में कुछ 4-5 दिन बाद रिज़ल्ट की डेट अनाउंस हो गई. मेरा अटैम्प्ट May 24 में था फाइनल का. उसकी डेट अनाउंस हुई 11th जुलाई. ठीक है. और मेरा जो कॉस्टिंग का एग्ज़ाम था वो 12 जुलाई का था. तो अब रिज़ल्ट आने वाला है तो उसमें थोड़ा ध्यान कम जाता था प्रिपरेशन में. ठीक है, अब अगला भर देंगे, नहीं हुआ तो इतना सीरियसली नहीं लिया था. बट स्टिल जो जो मैंने क्या बोलते हैं प्रिपरेशन में किया था, कौन से लेक्चर्स देखे थे, कौन से चैप्टर्स किए थे, कौन से प्रैक्टिकल्स कितना किया था, थ्योरी कितना किया था, वो सब मैं शेयर करूँगी. क्योंकि मेरा क्लियर हो गया था. आई गॉट 60 मार्क्स इन दैट कॉस्टिंग. फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो निकल गया था. तो उसमें मैंने क्या क्या फॉलो किया था. CA रोहन गर्ग जो है, उनके सारे इलस्ट्रेशंस उन्होंने सॉल्व करवाए हैं. उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वो रेफ़र कीजिएगा फॉर प्रैक्टिकल्स. मतलब मैंने उनके सारे उस प्रैक्टिकल के वीडियोस देखे थे. बट क्योंकि हमने कभी कॉस्टिंग नहीं पढ़ा है तो हम तुरंत ऐसे वो उन इलस्ट्रेशन वो उन लोग ब्रीफ देते हैं. रोहन सर वो ब्रीफ दिए थे. बट बहुत अगर नहीं समझ आए तो मैंने क्या किया था, अतुल सर जो है ना, अतुल अग्रवाल सर, उनके वीडियोस भी देखे थे फॉर थ्योरी एंड फॉर ओवरऑल कि ये चैप्टर में क्या क्या है. तो वो हमको चैप्टर का पूरा ओवरऑल पता चल गया कि क्या है. उसके बाद फिर उसी चैप्टर का रोहन सर ने जो इलस्ट्रेशंस करवाए हैं वो देखे थे. तो पहले अतुल सर का थ्योरी का या जो भी उन्होंने फटाफट रिवाइज करवाया है, फटाफट मतलब उनके 2 घंटे के 1.5 घंटे के रिविजन लेक्चर्स है कुछ चैप्टर्स के. तो मेरे को अगर इलस्ट्रेशन उधर प्रैक्टिकल्स डायरेक्टली नहीं समझ आते थे तो आई वॉच दोज रिविजन ऑफ अतुल सर. तो वहाँ से समझ के फिर मैं वो सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करती थी उनके साथ ही. मतलब वो सॉल्व करवाते थे, दूसरी बार फिर देखे थे ताकि और अच्छे से रिवाइज हो जाए. तो ये देखने के बाद थ्योरी हो गया. अतुल सर के नोट्स भी है थ्योरी के, वो भी मैंने गो थ्रू कर लिए थे. क्या पता मतलब थ्योरी भी पूछता है तो फिर मैंने एक बार उसको गो थ्रू कर लिया था. प्रैक्टिकल्स के लिए रोहन सर की जो वीडियोस है उनके साथ साथ सॉल्व किए थे. और वो जो भी फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है ना वो बताते हैं कि इम्पॉर्टेंट है नहीं है. तो वो जो रटने वाले या फिर थोड़े मेमोराइज करने वाले फॉर्मूलेज है ना, वो मैंने 2 से 4 बार स्क्रिबल कर लिए थे ताकि वो क्वेश्चन आए तो वो फॉर्मूले से वो क्वेश्चन बन जाए. ठीक है. तो वो उसका हो गया. उसके बाद लास्ट में मतलब मैं भी टेलीग्राम ग्रुप देखती थी, को जो पेपर देख के आए वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे. उसमें ना जेड स्कोर करके टॉपिक है. रोहन गर्ग सर ने भी अपने वीडियो में बताया था. जेड स्कोर टॉपिक जो है वो मतलब हर पेपर में पूछा है. हर पेपर मतलब हर अटेम्प्ट में पूछा है. तो मेरे अटेम्प्ट में भी मतलब जब मेरा वो डेट थी पेपर की तब 8 to 10 मार्क्स का वो पूछा था. ठीक है. किसी के में 4 मार्क्स, किसी के में 10 मार्क्स. तो पूछ रहा है वो जेड स्कोर का टॉपिक. तो वो संकल्प सर जो है ना, संकल्प सर, उनकी वीडियोस है 20 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट की. काफ़ी उन्होंने इम्पोर्टेंट टॉपिक की सारी वीडियोस बनाई हुई है. बट क्योंकि बाद में मैंने उतना हर चीज़ नहीं देख पाई थी, बट मैंने संकल्प सर का वो 30 मिनट्स का कुछ अराउंड वीडियो था जेड स्कोर टॉपिक का. उसमें उन्होंने उस जेड स्कोर टॉपिक का पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था. तो वो मैंने जिस दिन मेरी एग्ज़ाम थी, एक दिन पहले तो रिजल्ट आ गया था. तो तब तो एक दिन उसके पहले रिजल्ट आने वाला तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा. फिर जब जिस दिन मेरी एग्ज़ाम थी 12th को,
तो उस दिन सुबह सुबह जितना भी मेरे पास 2-4 घंटे टाइम थे, उसमें मैंने संकल्प सर का जेड स्कोर वाला टॉपिक एकदम अच्छे से देखा। जितने भी फॉर्मूलेज मैंने पहले पढ़े थे, है ना, रोहन सर की वीडियोस देखी, उसको वापस स्क्रिबल की, वापस एक बार रिवाइज किया। कुछ छोटे छोटे वीडियोस है उसको 2x की स्पीड में सुन लिया। और हाँ, मैंने क्या किया था, जो स्टडी मटेरियल है उसके जो लास्ट में समरी दी होती है ना, सारे चैप्टर्स की पढ़ ली थी। सारे चैप्टर्स तो मैं थरली एकदम नहीं कर पाई थी, तो मैंने क्या किया था कि ठीक है, सब नहीं तो फिर एटलीस्ट मैं समरी पढ़ लूँ, तो वो उसको रीड कर लिया सारी समरीज एक साथ। उसके बाद मैंने ऐसा नहीं कि मैंने सारे चैप्टर्स किए थे, मैंने जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना उसके सिर्फ फॉर्मूलेज ही देख पाई थी, उसके कोई मैंने बहुत ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। एक आध बार कुछ थोड़ा वीडियो देखा होगा, बट हाँ सिर्फ फॉर्मूलेज देख के गई थी। और 2-3 और चैप्टर्स थे थ्योरी के, तो मुझे लगा कि नहीं हो पाएंगे इस टाइम में, तो वो मैंने 1-2 चैप्टर्स छोड़ दिए थे। अब मैं ना आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल्स में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट की है, वो आप लोगों को बता देती हूँ, ये तो कर ही लेना। जैसे कि वो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर है ना, उसमें कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, प्रिवेंटिव अप्रेजल, फिर कॉस्ट ऑफ नॉन क्वालिटी, ये जो टॉपिक है ये अच्छे से कर लेना। फिर एक और चैप्टर है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, उसमें जस्ट इन टाइम, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, फिर TAKT तक टाइम एंड ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी। ये जो है ना इसका मतलब पूरा एक इलस्ट्रेशन है स्टडी मटेरियल में, तो वो पूरा उठा के ही एग्जाम में पूछ लेता है। वो फिर उसके MCQ बना के अपने को बताने होते हैं, MCQ पूछता है फिर वो अपने को बना के बताने होते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर भले मत करो, ये जो टॉपिक्स है ना इसको अच्छे से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसका फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, ऐसा नहीं कि पढ़ा था एग्जाम में आ गया तो वो फॉर्मूला ही भूल गए, बना ही ना पाए, तो कोई सेंस नहीं बनता। थोड़ा पढ़ो बट उसको अच्छे से पढ़ लो, तो मैंने वैसा ही किया था। और एक इकोनॉमिक वैल्यू एडेड चैप्टर 9 में है स्टडी मटेरियल के, तो वो रोहन सर ने वो भी करवाए। तो प्रैक्टिकल्स जितने भी है ना, जितने रोहन सर ने कराए हैं, आप 80-90% एकदम अच्छे से कर लेना। तो इसमें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का भी मेरे अटेम्प्ट में जब मेरा पेपर था तो पूरा सेम क्वेश्चन, सेम मतलब फॉर्मेट, मतलब क्या बोलना चाहिए, सब चीज़ सेम ही थी जो स्टडी मटेरियल में थी, वो पूरा वैसा के वैसा ही क्वेश्चन आ गया था। तो वो भी फिर आपको बहुत स्कोरिंग हो जाएगा। कुछ कुछ ये चीज़ें मैंने बता दी। और हाँ, जेड स्कोर वाला मैंने आपको संकल्प सर का बता दिया है। तो अगर आपके पास टाइम होगा तो संकल्प सर के जितने भी वीडियोज़ है ना वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ही है, वो सब आप देख लीजिएगा टाइम मैनेज करके। और बाकी बहुत कुछ कवर करने का ट्राई मत करना, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले वो कर लेना। प्रैक्टिकल्स एकदम अच्छे से पूरा कवर कर लेना, क्योंकि थ्योरी आप 2 दिन लास्ट में भी पढ़ोगे ना तो वो हो जाएगी, या 1 दिन लास्ट में पढ़ोगे, जैसा भी, बट पहले फोकस प्रैक्टिकल्स में करना एंड देन थ्योरी में करना। सो दिस इज़ हाउ आई फॉलोड। मैंने बहुत सारे वीडियोस नहीं देख पाए थे संकल्प सर के, सिर्फ जेड स्कोर देखा था। बट ऐसा है ना कि लक भी होता है, तो जेड स्कोर ही आया। बाकी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने देखे नहीं थे और वो आए भी नहीं। तो हो सकता है कि वो टॉपिक्स आए और आप ना देखो, तो फिर अगर टाइम है तो आप लोग वो टॉपिक्स सारे देखिए। मैं इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जितने भी इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं जो मैंने देखी थी लेक्चर्स की और PDFs भी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, सो दैट यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम दोज वीडियोज़ एंड PDFs। एंड येस, लॉ का मैंने पहले डाल चुका है, ये कॉस्ट का है। और आगे आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और भी अगर कोई सब्जेक्ट के बारे में कोई स्ट्रैटेजी या फिर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।